के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं क्या, मास डिफेक्ट। क्या नाम देते हैं, मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट क्या होता है, तो मास डिफेक्ट बेसिकली वो मास होता है जो कैलकुलेटेड मास और ऑब्जॉर्ब्ड मास के बीच का डिफरेंस होता है, और इस मास में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस क्या होता है, वो मास कहाँ जाता है, तो वो मास चला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने में। जो किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी कहाँ से आती है, मास डिफेक्ट की वजह से आती है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि भाई एक हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में रहते हैं, पता है ना आपको भाई ऐसे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत सारे रहते हैं। आपने तो पढ़ा होगा, राइट। कभी आपने सोचा है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ कैसे रह पा रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ कैसे रह सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एक प्लस दूसरे प्लस को रिपेल करने की कोशिश करेगी, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करता है। तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो इनको बांध के यहाँ पे रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। कहां पर होगा, न्यूक्लियस में। किसकी वजह से आएगा, मास डिफेक्ट की वजह से आएगा। मतलब कि मास में जो चेंज आए ना, एक्चुअल मास और कैलकुलेटेड मास में जो थोड़ा सा डिफेक्ट आता है, जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस चला जाता है एनर्जी बनाने में और उससे बनती है न्यूक्लियर एनर्जी। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ये एनर्जी क्या काम करती है, सारे के सारे जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है, इनको बांध के रखने का काम करती है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ सबको हमारा कि किस तरीके से ट्वेल्थ में तुम पढ़ोगे इसके बारे में कि मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट से एनर्जी कैसे बनाई जाती है, एनर्जी कौन कौन सी बन सकती है। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का। आपने पहले भी 10th में पढ़ा होगा कि एक एटम है, बड़ा सा एटम है और उसको हम ब्रेक कर देंगे तो उसे 2-3 छोटे छोटे एटम्स बन जाएंगे और साथ में निकलती है एनर्जी। या फिर दो छोटे छोटे एटम को जोड़ दो और उसे जोड़ के बड़ा सा बना दो और उससे साथ में क्या मिलती है, एनर्जी। तो एनर्जीज को, इससे जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है हमारा, वो दो तरीके का होता है, न्यूक्लियर फिजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन।